दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों 19 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 से पास हुआ है। तभी से ईसाई धर्मावलंबियों, ईसाई समाज द्वारा रायपुर से लेके गांव-गांव तक विरोध रैली, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन जानकार मानते हैं कि यह कानून लागू होके रहेगा। भीड़ दिखा के कानून को डराया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। सुने जनजाति सुरक्षा मंच के वकील राम प्रकाश पांडे जी को। सर, अभी छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 से पास हुआ है। इसके संबंध में ईसाई लोग पूरा धरना रैली कर रहे हैं। वो लोग काला कानून मान रहे हैं। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये कोई नया विषय नहीं है। देश में पहले भी धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन में लागू हुआ है 1968 में, उड़ीसा राज्य में लागू हुआ, हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ, उत्तराखंड में लागू हुआ है और वही कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लागू किया है। तो इस कानून का विरोध करना समझ से परे है। और इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है, ये ईसाई समाज को खुद इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर किसी कानून से उनको किस बात की डर हो रही है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं, काला कानून मान रहे हैं, लागू नहीं होना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। अब ये संख्या में लोगों का आना, लोकतंत्र में सबको अधिकार है किसी भी बात का विरोध करने का। लेकिन क्या जो लोग आ रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि आखिर उन्हें किस लिए लाया गया है और इस कानून में जो अध्यादेश अभी लाया गया है इसमें क्या ऐसा प्रावधान है जो ईसाइयों के विरुद्ध जा रहा है? ये बात उनको किसी को मालूम नहीं है। भीड़ तंत्र है, भीड़ लाया जा रहा है और भीड़ से सरकार को और संविधान को नहीं दबाया जा सकता है। भीड़ में आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसे काला कानून घोषित करके किसी कानून को का विरोध आप सीधे नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्या है जो उनको लगता है, डर लग रहा है पूरा? अब डरने की बात तो जो लोग डर रहे हैं वही बताएंगे, लेकिन कानून क्या है, क्या कैसे? प्रश्न यही उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण की स्थिति है लगातार बढ़ती चली जा रही है। लगातार चर्च नए बन रहे हैं, लगातार चर्चों में ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। तो आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं? और ये कानून तो 1968 में मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम में भी था और उसमें भी यह प्रावधान था कि मान लीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में अपने धर्म के प्रचार की अनुमति है आपको, तो उस अनुमति का दुरुपयोग आप ये करके धर्मांतरण करके तो नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए 1968 के कानून में भी ये प्रावधान था कि यदि आपको सही में लगता है कि आप अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सुलभ रास्ता है, सरकार ने बनाया है और संविधान ने। आप डीएम को अनुमति के लिए आवेदन लगाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी जांच कराएंगे। जांच के बाद यह पुष्टि अगर हो जाती है कि आपको किसी भी तरह से धोखा नहीं दिया गया है, कोई लालच नहीं दिया गया है, कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, तो आप उस रास्ते से धर्मांतरण कर सकते हैं। कहाँ आपका कोई गला दबा रहा है। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि हम सरकार को सूचना भी नहीं देंगे, अनुमति भी नहीं लेंगे और धर्मांतरण भी करेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है और ये भारत के संविधान के विपरीत है। जी, उनका कहना है कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, वो लोग कोई धर्म मान सकते हैं, ऐसा बोलना है उनका। तो ये बात उनको संसद में उठाना चाहिए। आदिवासी का धर्म नहीं है तो आदिवासी इतने साल से क्या बिना धर्म का काम कर रहा है? आदिवासी के सारे धर्म सबको मालूम है और आदिवासी कौन सा धर्म मानता है ये भी उसे मालूम है। ये तो पैतरा उस समय शुरू हुआ था 1977 में, जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो 1966 में जब कार्तिक उरांव जी ने डीलिस्टिंग का जो बिल लाया था, उस बिल के बाद ईसाइयों में ये डर पैदा हो गया कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारा तो दुकानदारी बंद हो जाएगा। और इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये कहा गया कि आप ये घोषणा करिए कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता। और दुर्भाग्य से एक उस समय अध्यादेश जारी हुआ और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता, आदिवासी किसी भी धर्म में जा सकते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी अध्यादेश को कानून का रूप दे दे। अगर इंदिरा गांधी ने वो अध्यादेश जारी किया था तो उसको 6 महीने के अंदर में कानून के रूप में उसको परिवर्तित करना था, संसद में उसको बहस कराना चाहिए था और ये कानून प्रस्ताव में ला करके कानून पास करना चाहिए था। लेकिन क्या ये कानून बना? 6 माह तक वो कानून नहीं बना और वो अध्यादेश तो कचरे के डब्बे में चला गया। अब उस अध्यादेश को आप प्रचारित कर रहे हैं आज तक कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता। ये तो बिल्कुल गलत है और ये संविधान के विपरीत है।
दोस्तों, इस कानून के संबंध में कोई भी अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल में ज़रूर साझा करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।